दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने देरीना मजबूत और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान ने यमन में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। अंडर 19 ट्राई सीरीज वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान अपना पहला मैच आज हरारे में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने देरीना मजबूत और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पैगाम में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्तकबाल करने पर इजहार मुसर्रत किया। उन्होंने कहा कि इस दौरे ने दो तरफा गर्मजोशी और मिलकर नए साल में दाखिल होने की खुशियों को दोबाला किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने इंतहाई खुशगवार और तामीरी बातचीत की, जिसके दौरान हमने वसी दो तरफा ताउन और अमन खुशहाली की कोशिशों के मुताबिक पहलुओं पर गौर किया। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि हुकूमत का विजन और जामे इस्लाहात पाकिस्तान के बिटकॉइन और डिजिटल मईशत को तरक्की की नई समत दे रही हैं। अबूधाबी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस 2025 में एक इंटरव्यू में चेयरमैन ने कहा कि क्रिप्टो रेगुलेशन में नुमायां पेशरफ्त की वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बिटकॉइन और डिजिटल असासों को सिर्फ एक सरमायाकारी नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मालियाती निज़ाम का बुनियादी सतून समझता है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर यादगारी तकरीबात का ऐलान किया है। बरसी के सिलसिले की मरकजी तकरीब आज से पहर लाड़काना में नोडेरो के करीब घड़ी खुदा भुट्टो बख्श भुट्टो में होगी। मरकजी तकरीब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी खिताब करेंगे। मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुन और पार्टी रहनुमा बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जमहूरी जामे रोशन ख्याल पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया है। सदर मुमलिकत ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन हम एक ऐसी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी और कुर्बानी को पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट के इख्तियार और अवाम के अपने नुमाइंदों के इंतखाब के हक के लिए चट्टान की तरह खड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन एक ऐसे विफाक का था जहां तमाम मज़ाहिब के शहरियों को मसावी हुकूक हासिल हों। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई कार्रवाई में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम फितनार हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोहलू में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनान हिंदुस्तान के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर की गई कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने अपने अलग अलग बयानात में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। पाकिस्तान ने जमहूरिया यमन में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने एक प्रेस रिलीज में सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान ने तमाम फरीकों से मुतालबा किया है कि वो मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली की बुनियाद पर तनाज़े के एक जामी मुज़ाकराती सियासी हल के लिए नेक नीयती के साथ तामीरी मुज़ाकरात करें।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے شام میں ایک مسجد پر مہلک دہشت گردانہ حملے کی واضح الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں ان کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے کہا کہ گوتریس نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ شہریوں اور عبادت گاہوں کے خلاف حملے ناقابل قبول ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے زور دے کر کہا کہ ذمہ داروں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ وبائی امراض کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد مستقبل میں آنے والی ممکنہ وباؤں سے بچاؤ کے لیے تیاری، آگاہی اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ایک روزہ بین الاقوامی میچز کی 3 ملکی کرکٹ سیریز میں پاکستان اپنا پہلا میچ آج ہرارے میں افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔